माता की चलेगा। अनिश्चितकालीन चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। क्या आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो आप भी जेल जाने के लिए तैयार हैं? आपको कोई विरोध नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं ले जाना है ले चलेंगे, वहां से छूटेंगे दोबारा यहाँ आएंगे। ले चलना लेचार के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप अपना कार्य करिए, जो करेंगे सहर्ष हमें स्वीकार है। हम आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रतिनिधि मंडल के, उनसे आए यहाँ पे और उन्होंने एक आदेश दिया। आदेश में बताया जहां बुजुर्गों का संकल्प और अखिलेश पांडे की रणनीति मिली, वहां प्रशासन को झुकना ही पड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत, कलेक्ट्रेट के सामने गूंजा इंकलाब। नमस्कार, द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, जब अनुभव, संकल्प और निर्भीक नेतृत्व एक साथ खड़ा हो जाए तो प्रशासन को झुकना ही पड़ता है। मऊगंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ चला यह आंदोलन इसका जीवंत उदाहरण बन गया, जहां 70 से 80 वर्ष के बुजुर्गों के अडिग संकल्प और समाजसेवी अखिलेश पांडे की सटीक रणनीति ने व्यवस्था की नींव तक हिला दी। 4 दिनों तक कलेक्ट्रेट परिसर के सामने शांतिपूर्ण धरना चलता रहा, लेकिन मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बजाय प्रशासन ने दमन का रास्ता अपनाया। आंदोलन के चौथे दिन 7 क्रांतिकारियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। यही वह क्षण था जब यह आंदोलन निर्णायक संघर्ष में बदल गया। बुजुर्गों की गिरफ्तारी के बाद समाजसेवी अखिलेश पांडे ने पूरे आंदोलन की कमान संभाली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया कि जब तक 8 क्रांतिकारियों की बेशर्त रिहाई नहीं होती और कलेक्टर के निजी सहायक पंकज श्रीवास्तव को कलेक्ट्रेट से हटाया नहीं जाता, तब तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। अखिलेश पांडे का यह तेवर प्रशासन के लिए नया नहीं था। इससे पहले भी वे 23 दिनों तक चले आंदोलन के जरिए प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर चुके हैं। यही कारण रहा कि इनके सक्रिय होते ही अफसरशाही में बेचैनी और भय साफ दिखाई देने लगा। जेल में बंद बुजुर्ग आंदोलनकारियों ने जमानत लेने से इनकार करते हुए एक स्वर में कहा कि जेल मंजूर है लेकिन भ्रष्टाचार नहीं। यह संदेश अखिलेश पांडे के नेतृत्व में युवाओं की ताकत बन गया और देखते ही देखते पूरे शहर में आंदोलन की चिंगारी फैल गई। 5वें दिन हालात ऐसे बने कि प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। एसडीएम राजेश मेहता स्वयं पत्र लेकर धरना स्थल पहुंचे, जिसमें स्पष्ट किया गया कि रिश्वत के गंभीर आरोपों में घिरे कलेक्टर के निजी सहायक पंकज श्रीवास्तव की सेवाएं कलेक्ट्रेट से समाप्त कर उनके मूल विभाग भेज दिया गया है। प्रशासन के इस निर्णय के साथ ही आंदोलन की सबसे बड़ी मांग पूरी हुई। देर शाम जब जेल से क्रांतिकारियों की रिहाई हुई तो मऊगंज की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। 200 से अधिक समर्थकों और 25 से ज्यादा काफिलों के साथ निकली रैली में हर ओर यही नारा गूंजता रहा कि इंकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। यह आंदोलन यह साबित कर गया कि जब बुजुर्गों का अडिग संकल्प, युवाओं की ऊर्जा और अखिलेश पांडे जैसा अनुभवी, निडर और संघर्षशील नेतृत्व एक साथ खड़ा हो जाए तो प्रशासन ही नहीं, पूरी व्यवस्था को झुकना पड़ता है। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था जी। प्रशासन ने गिरफ्तारी की और उसके बाद आप लोग यहाँ पे आंदोलन को जारी रखा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब 4 दिन से लगातार ये अनशन चल रहा था और इनकी मुख्य मांग थी कि भ्रष्टाचार को हटाना है, भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन पर कार्रवाई करना है, तो जिस तरीके से दमन करने की इनकी जो षड्यंत्र था, साजिश थी, उसमें अर्धनग्न अवस्था में गेंद की तरह उठा करके गाड़ी में फेंक रहे थे, वो देख के दिल दहल गया। वैसे डेली आता था और वो देखने के बाद मेरा दिल दहला और हमने सभी युवकों के साथ ये निश्चय लिया कि जब तक इनको रिहा नहीं करते और हमारी जो एक सूत्री मांग है उस पर नहीं कार्रवाई होती, तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे। और आज आप सबके आशीर्वाद से, आज जो प्रतिनिधि मंडल है उनके आशीर्वाद से आज ये साकार रूप लिया है और ये सभी की, पूरे मऊगंज जिले वासियों की जीत है, सभी युवाओं की जीत है और आप सभी का मार्गदर्शन ऐसे बना रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद। क्या कहेंगे, हमको तो ऐसा लगता है कि मऊगंज की जनता की जीत हो गई, युवाओं की जीत हो गई। हम देश का भविष्य देख रहे हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पर अब काम कर रहे हैं रिटायर के मंडी के बाद,
तो हमको लगा कि पूरा भारत आज जीत गया है और जो भारत विश्व बंधुत्व का देश है, आज भी हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, तो सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता पर है ना। और अंधेर गर्दी बहुत दिन ही चलती है, जब जन आह बढ़ती है ना, परमात्मा की बद्दुआ लगती है और उसी की कृपा है कि परमात्मा ने सबको जगा दिया। एक नया मऊगंज हम देख रहे हैं कि हम लोग मिलकर मऊगंज एक ऐसा केंद्र बनेगा जो पूरे देश का नेतृत्व करने जा रहा है। यहाँ से जो ज्वाला उठी है ना, ये पूरे भारत में फैल रही है और आपका माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा को रिहा किया गया और इस आंदोलन की जब नींव रखी गई थी तो जो मांग थी उसे मान ली गई। किस रूप में देखना चाहते हैं और आगे के लिए समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूं और लोकतंत्र के चौथा पिलर जो है उसकी जो ताकत है उसको प्रणाम करता हूं। मऊगंज जिले के प्रबुद्ध वर्ग को प्रणाम करता हूं, युवा साथियों को, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं। दाऊ विपिन सिंह जी, पूज्य गुरुदेव जी, हमारे गांधी जी, वेदांती जी, लालमणि जी, पांडे जी, आप जितने भी लोग थे और जो संकल्प लिए थे, अगर ये आंदोलन आप सबके प्रयास से सफल न होता तो यहीं से अभिव्यक्ति की आजादी और जो मौलिक अधिकार हैं हम सबके वो खत्म हो जाते। जिस तरह से अराजकता नई गढ़ी मऊगंज जिले में पैदा की गई थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से अत्याचार बढ़ा था, वो अत्याचार इससे 10 गुना हो जाता। तो आप सबकी जीत है। हम लोग तो जैसे एक बिल्डिंग बनती है उसमें कई तरह के मटेरियल लगते हैं, नींव का पत्थर लगता है, आप सब वो हैं। हम 8 लोग तो पेंट पुट्टी की तरह थे जो दिख रहे हैं, बाकी आप सबकी जीत है। और मेरा आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार तब हो रहा है, अत्याचार तब हो रहा है जब आप सह रहे हो। आप सहना बंद कर दीजिए तो अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप लोगों के ऊपर 2 मामले कायम किए गए हैं, है जानकारी इस बात की? आप देखिए, रोज नामचा इनका, थाना इनका, अंग्रेजों की हुकूमत के तरह तो ये कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों छोड़ा, क्या किया, हम लोग कुछ नहीं जानते। हमारा उद्देश्य था कि जिस तरह से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, या तो मेरा कहना है कि हमारे बहुत से भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनको भी वही प्रोटोकॉल मिले, उन्हें भी मध्य प्रदेश शासन लिखी गाड़ी मिले, उनको भी हूटर मिलता, उनको लाल बत्ती मिलती है। और जो प्रोटोकॉल उस व्यक्ति को था जो अवैध रूप से पूरे कलेक्ट्रेट कार्यालय में कब्जा करके, और लोग व्यक्त नहीं कर रहे हैं, 99% प्रशासनिक कर्मचारी खुश हैं, उनके ऊपर शोषण हो रहा था, जनता भर पर नहीं हो रहा था, कर्मचारियों के ऊपर भी शोषण हो रहा था। तो हम सब का धर्म और कर्तव्य है कि ये मऊगंज की माटी हमारी है, शहीद केदारनाथ जी की धरती है, और इसके लिए लोग हमारे हैं, कर्मचारी हमारे हैं, और जो निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हो, हमारे लिए वो निर्माण कार्य हो रहे थे। तो हम सबको अंग्रेजों से जैसे हमारे पूर्वज लड़े थे वैसे इन भ्रष्टाचारियों से लड़ना होगा। इसके पहले भी एक बार आप धरना प्रदर्शन करते आए, उसके हत्याकांड हो और कई मामलों को लेकर, और धरना बैठने के बाद ही आपकी मांगे पूरी हुई थी। तो क्या मऊगंज में जब धरना बैठेगा आदमी अपनी मांग को मनाएगा तभी मानेंगे? अगर कोई उच्च स्तरीय जांच हो, बड़े स्तर की, क्या है कि जो लोग आ रहे हैं इनके पेट बहुत बड़े हैं और इतनी बड़ी यहाँ ना फैक्ट्री है ना कोई इतना बड़ा संसाधन है, और भूख उनकी लंबी है, तो वो किससे पैसा लेंगे? माफिया से लेंगे, अपराधी से पैसा लेंगे, अनाचारी से पैसा लेंगे। और जब वो पीड़ित की पीड़ा देखी नहीं जाएगी तो आंदोलन होगा ही। और इस आंदोलन के बाद तो हमको लगता है कि हर घर से आंदोलनकारी निकलेगा। स्वामी जी का जो संकल्प है कि हमें कागजी आजादी मिली है 1861 का, आज भी अंग्रेजों वाला जो कानून चल रहा है उससे आजादी चाहिए, तो इन्होंने जो कहा है उसके लिए मंत्र है। जैसे पावर हाउस कहीं है, कश्मीर में है कि कहीं पावर हाउस से बिजली यहाँ जल रही है, तो जो संदेशा है अब घर घर तक जाना चाहिए, तब परिवर्तन होगा।